थे, लोगों की ज़िंदगियों के फैसले किए जाते थे, मगर इस टाइम ये बिल्कुल हैरान है और जिन्होंने ये बनाया था वो भी इस दुनिया से चले गए। तो ताकत चंद दिन होती है मगर बाद में खत्म हो जाती है। ऐसे लाहौर शाही किला के अंदर मौजूद मकतब खाना दरअसल मुगलिया दौर में इल्म, तहरीर और शाही रिकॉर्ड का एक अहम मरकज़ था। ठीक है जी। और बेसमेंट में मौजूद थी, दिखाई थोड़ा करीब से। ठीक है जी, अंदर की तरफ हम देखते हैं तो ये देखिए। हेलो जी, अपने नए ब्लॉग में मैं आपको खुशामदीद करता हूँ। आज मैं लाहौर किला, शाही किला के अंदर मौजूद हूँ और आपको लाहौर शाही किला के अंदर मौजूद मकतब जो है वो दिखाता हूँ, सारा विज़िट करवाता हूँ, उसकी हिस्ट्री क्या है और ये किन मकासद के लिए इस्तेमाल होता है मकतब शाही किला का और कैसा नज़र आता है देखने में। आपको आए विज़िट करते हैं, आपको भी दिखाते हैं और ख़ुद भी देखते हैं। ये लाहौर शाही किला के अंदर मौजूद मकतब खाना है, ये इसका फ्रंट है। ठीक है जी। और इधर से जब हम एंटर होती हैं तो फिर आपको सबसे पहले इसके राइट साइड पे आपको 3 आर्चेज़ मिल जाएंगी। ठीक है जी। और एक रास्ता दिया था ऊपर छत पे जाने के लिए जो अभी मौजूद नहीं है, तब्दीली कर दी गई है। ठीक है जी। इसके राइट साइड पे ये, ठीक है जी, ये 3 आर्चेज़ दी हुई हैं और ये मुगलिया जो है वो मुगलिया आर्किटेक्चर है उसकी अक्कासी करते हैं। ठीक है जी। अभी जो ये चीज़ें हैं अगर मिलती हैं बाज़ार से तो वो मोल्डिंग में बनाई मिलती हैं, तो ये मौके पे तैयार की गई चीज़ें हैं। ठीक है जी। आज से सैकड़ों साल पहले ये चीज़ें तैयार की गई हैं, ये डिज़ाइनिंग तैयार की थी जबकि कंक्रीट मौजूद नहीं था। ठीक है जी। और ये चीज़ें आपके साथ मैं लाइव मनाजिर दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, अब ये मकतब खाना के अंदर हम एंटर होती हैं, सबसे पहले आपको ये गेट मिल जाएगा बड़ा, जो कि मुगलिया आर्किटेक्चर की अक्कासी करता है। जब हम एंटर होते हैं हमें कुछ सारी मिल जाएंगे, जो सामने होता है मैं नीचे की तरफ तो स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा मकतब खाना। ठीक है जी। ये उसकी सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, थोड़ा करीब करके आप दिखा दें, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। और ये, ठीक है, मामूर खान इन 1617 में एडी में ये जो है वो मकतब खाना रेडी किया गया था। और इसकी ये थोड़ा व्यू आप दिखा रहे हैं ऊपर से भी इस तरह से नजर आता है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इस जो है मकतब खाना उसके अंदर एंटर होता हूँ तो इसकी जो मेरी राइट साइड पे है थोड़ा आप दिखा दें इसका आर्किटेक्चर। इसके आपको 4 जो है वो आर्चेस मिल जाएंगी राइट साइड पे। अच्छा जी, लाहौर शाही किला के अंदर मौजूद मकतब अच्छा, लाहौर शाही किला के अंदर मौजूद मकतब खाना दरअसल मुगलिया दौर में इल्म, तहरीर और शाही रिकॉर्ड का एक अहम मरकज़ था। ठीक है जी। और यहाँ शाही दरबार के लिए ख़त और फरमान, मुआहदे और सरकारी दस्तावेज़ात तैयार किए जाते थे। ठीक है। और अभी ये काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल है, इसकी मरम्मत का काम बहुत सुस्त, ठीक है जी, हो रहा है। इस वक्त ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, ये देखें, खस्ता हाल। और इसकी काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री है मुगलिया दौर में। ठीक है जी। मकतब खाने में ख़ताती कैलीग्राफी नज़र आती है, जो कि ये आप देख रही हैं, इसमें कैलीग्राफी, ख़ताती, ठीक है जी, ये ख़ताती कैलीग्राफी वगैरह इसमें आपको नज़र आती है देखने को। ज़्यादातर फ़ारसी और अरबी रस्म उल ख़त इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है जी। और अभी आप देख रहे हैं ये इस तरह का कुछ मकतब है। ठीक है जी। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो तजावीज़ात पेश की जाती थी, ख़त लिखे जाते थे मुख्तलिफ़ किस्म के बादशाहों के लिए। ठीक है जी। मतलब कि बादशाह को अगर कोई ख़त आता था, पहले टेलीफोन का सिस्टम तो नहीं होता था, तो उस वक्त जो ख़त वगैरह आते थे या फिर बादशाह कोई ख़त वगैरह लिखवाता था तो वो इसी जगह पे ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल एरिया है जिसको मकतब खाना बोला जाता है। और ये 1617 में मामून ख़ान के दौर में रेडी किया गया था। ख़ास इसका मकसद यही था कि बादशाह की जो बादशाह वगैरह होती हैं उनका जो रहन सहन, जो उन्होंने दीगर जो किले होते थे या दीगर जो बादशाह होते थे उनके साथ जो लेन देन करना होता था या फिर उनको जो ख़त आते थे तो वो सारे इसी एरिया में बैठ के जो है वो उनके बादशाह के जो राइटर्स होते हैं, जो अभी बुक्स लिखती हैं, उस टाइम भी राइटर्स होते हैं, ख़त लिखते थे, तो वो यहाँ बैठ के वो ख़त लिखे जाते थे या तजावीज़ात जो होते थे, दस्तावेज़ात जो होते थे वो रेडी किए जाते थे। तो ये अभी इस तरह का कुछ नज़र आता है। हो सकता है इसमें पहले कुछ और भी हिस्ट्री हो और भी चीज़ें हों, मगर जो मौके पे मौजूद है वो आपके सामने लाइव मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये लाहौर का जो है ना वो शाही किले का मकतब खाना है। इसके नीचे बेसमेंट भी मौजूद थी, ये दिखाएं थोड़ा करीब से, ये देखें। ठीक है जी। ये अंदर की तरफ हम देखते हैं तो ये देखें अभी अंधेरा है, इसके नीचे एक बहुत ही वसी जो है बेसमेंट मौजूद है। ठीक है जी।
जी, इस जो मकतब खाना है जो कि 1617 में तैयार किया गया था मामून ख़ान के दौर में, तो इसके नीचे एक बेसमेंट भी रेडी की गई थी। उस बेसमेंट का मकसद ये था कि यहाँ जो दस्तावेज़ात रेडी किए जाते हैं या जो खतूत आते हैं उनको महफूज करना होता था, तो उसके लिए नीचे बेसमेंट बनाई गई थी। ये देखें, इसके नीचे बेसमेंट है जिसका रास्ता यहाँ मौजूद था, मगर अभी फ़िल वक्त जो है वो बंद कर दिया गया है यहाँ ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है, क्योंकि अंधेरे का सिस्टम है। तो इसके नीचे जो है वो स्टोरेज के लिए जो है ना वो रखी गई थी बेसमेंट। वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती थी, तो वहाँ जो दस्तावेज़ात होते थे, खतूत होते थे, वो उसके नीचे सेव कर दिए जाते थे। तो अभी ये जो मनाजिर हैं लाहौर शाही किला के अंदर मौजूद 1617 में रेडी होने वाला मकतब खाना जो मामून ख़ान के दौर में रेडी किया गया था, वो भी कुछ इस तरह की कैलीग्राफी और आर्टिस्ट पर मुश्तमिल है। तो इसकी हालत पहले अगर हम देखते उस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी, क्योंकि बादशाहों के दौर में रेडी किए जाने वाला ये वाहद, ठीक है जी, कुतुब खाना था बोलें इसमें, जिसमें के खतूत वगैरह आते थे, लिखते थे और दूसरे बादशाह के साथ राब्ते होते थे ख़तों के ज़रिए, ठीक है, और फिर वो ख़त आते जाते थे, वो इसी के अंदर, इसकी बेसमेंट के अंदर सेव कर दिए जाते थे। तो यहाँ बहुत ही बड़े बड़े फ़ैसले होते थे, लोगों की ज़िंदगियों के फ़ैसले किए जाते थे, मगर इस टाइम ये बिल्कुल वीरान है और जिन्होंने ये बनाया था वो भी इस दुनिया से चले गए। तो ताकत चंद दिन होती है मगर बाद में ख़त्म हो जाती है। तो आज मैंने आपको ये व्यू करवाया, ठीक है जी, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा मकतब खाना। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अभी आपको आगे जो चीज़ें हैं वो भी दिखाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।